आईसीआर एसआरबी नेट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा और मैं ये भी साथ में आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करेंगे और नेट क्वालिफ़ाई करेंगे या फिर एसएमएस या एआरएस में क्वालिफ़ाई करेंगे। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ होगा, कारण कई हो सकते हैं। तो उनको अब क्या करना चाहिए? वहीं पे क्विट कर देना चाहिए तैयारी या फिर कुछ नया करना चाहिए या फिर अब जस्ट एग्ज़ाम देने के बाद हमको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? जो मैंने भी खुद जब मैं एग्ज़ाम देकर के आता था, मैं करता था, जिनका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। वही चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफ़ेसर्स में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको क्या करनी है कि जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सकें, उनको आप कहीं न कहीं किसी डायरी में या अपने नोट्स में नोट करके रखें कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत सिंपल थे लेकिन आपने गलती कर दी या फिर उनको गलत कर दिया, किस वजह से ऐसा हुआ, वो कारण भी आप लोग एक बार नोटिस करें ताकि आप लोग याद कर सकें आगे के लिए, क्योंकि कोई आगे एग्ज़ाम में आप ऐसी गलती ना करें। साथ ही दोस्तों तीसरी चीज़ कि एक क्वेश्चंस नोट क्यों करने हैं, कि पहली बात तो हमको ये चीज़ पता चल जाएगा कि किस यूनिट से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न हमको पता चल जाता है। हम खुद के दम पर अपने एग्ज़ाम का एनालिसिस कर पाते हैं कि एग्ज़ाम मेरा कैसा हुआ, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, कैसा एग्ज़ाम्स आता है, जो कि हमको भविष्य में और जो हमको एग्ज़ाम देने हैं उसकी तैयारी के लिए हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ, अगर जिनका अभी नेट क्वालिफ़ाई ना हो पाया, तो वो आगे के लिए उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी कि हमको कौन-सी यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जिनको हमेशा ध्यान देना है। और कई सारी आपने ऐसी भी चीज़ें देखी होंगी जो आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, मतलब जो एग्ज़ाम में सिलेबस दिया है उसके अलावा हो सकता है करंट से पूछा गया हो कि करंट में क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या फिर कई सारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स या फिर कुछ नया रिसेंट नेम, या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम लेवल के पैटर्न के हिसाब से कि हमको और कितना डीप में पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता लगती हैं, जब हम एग्ज़ाम देकर के आते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं अपने दम पर। ये नहीं कि किसी ने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया पेपर आसान था, किसी ने बोल दिया कठिन था। देखिए, जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है उसके लिए पेपर हमेशा आसान होगा, जिसने नहीं की उसके लिए हमेशा कठिन होगा। चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कोई बच्चा, बहुत अच्छा उसने तैयारी की हो, लेकिन फिर भी कभी-कभी उसको भी पेपर कठिन लगता है, क्योंकि पेपर का लेवल कभी-कभी वाक़ई बहुत कठिन आता है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि आईसीआर नेट एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं वो कहीं भी अवेलेबल नहीं होते हैं। होता क्या है, जस्ट हम लोग के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मेमोरी बेस्ड वही जो हम लोग को पूछे जाते हैं, हम लोग याद करते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी के आधार पर हम लोग लिखते हैं और अपनी तैयारी करके चलते हैं। जो टेक्स्ट बुक्स हैं या फिर जो भी बुक्स हैं, ऑब्जेक्टिव बुक है, उनमें जो पेपर दिए होते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन्स होते हैं। उ उससे भी हम लोग अपनी आने वाली तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए हमको पेपर के बाद ये चीज़ें हमेशा करनी चाहिए। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि एग्ज़ाम देने के बाद ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, लेकिन 1 घंटा समय निकाल कर के उस चीज़ को ज़रूर नोट करो कि क्या पूछा गया था, कौन-सा यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कौन-सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए, कौन से क्वेश्चन बहुत सिंपल थे जो आपने गलत कर दिए। मतलब आपको एग्ज़ाम से निकलने के बाद उसका आंसर सही याद आया भी होगा, लेकिन वहाँ पर आप गलत कराए, किस वजह से ऐसा हुआ? एग्ज़ाम हॉल में आपकी कंडीशन क्या थी, आपका मेंटल स्टेटस क्या था, कि आप घबराए हुए थे, नर्वस थे, या फिर आप कॉन्फिडेंस में थे, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे जिस वजह से आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया हो। ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान देते हैं, तो इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों पे फिर आप जो वर्क करते हैं, तो जा कर के फिर आप एक अच्छी तैयारी करने लायक बन पाते हैं। फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, हर एग्ज़ाम में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तैयारी अच्छी होने के साथ-साथ आप एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सही जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।